दोस्तों, कोरिया नामक एक बीमारी है जिससे कंटिन्यूसली पर्पसलेस मूवमेंट्स होते रहते हैं, हाथों पैरों के, फेस के, जबड़ों के। एक बहुत अच्छा केस हमारे पास आया था 1 साल के पहले। 8 साल का बच्चा, और वो नागपुर के पास एक गांव में पढ़ता था, है इनफैक्ट। और उसको अचानक खेलते कूदते सांस भरने लगी, खांसी होने लगी, और वो हाथों पैरों को कंटिन्यूसली ऐसे हिलाने लगा, ट्विचिंग ऑफ द फेस होने लगा। तो उसको माँ बाप मारते थे कि भाई तू ज़बरदस्ती एक्टिंग कर रहा है। स्कूल में उसका ध्यान नहीं रहता था तो टीचर्स भी मारते थे कि ऐसे क्यों करते रहता है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि उसको कोरिया नामक एक बीमारी है। अपने पास आया, फिर हम लोग ने डायग्नोस किया और उसको हार्ट के वॉल्व की एक बीमारी थी, रोमेटिक हार्ट डिजीज, और उसके साथ उसको बीच बीच में बुखार आता था, लेकिन उनको समझता था कि सर्दी खांसी का बुखार है, इसलिए वो निग्लेक्ट करते थे। लोकल एंटीबायोटिक्स देके उसको ठीक करते थे। अल्टीमेटली टर्न आउट विद कोरिया, और उसके लिए हमने जो दवा चुनी थी जिसका नाम है माइगेल लैसिडोरा या ब्लैक क्यूबन स्पाइडर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। ब्लैक क्यूबन स्पाइडर या माइगेल लैसिडोरा बहुत ही उत्तम दवा है ऐसे लोगों के लिए जहां कंटिन्यूसली मसल ट्विचिंग होती रहती है, फेस टेढ़ा होते रहता है, जर्किंग होती रहते हैं और लाल हो जाता करते करते, और बेचारे पेशेंट के खुद के हाथ में ये रहता ही नहीं मूवमेंट। उसको बहुत ऑकवर्ड लगता है किसी के सामने, अपने घर के परिवार के सामने, दोस्तों के सामने बैठने का, स्कूल में, ऑफिस में जाने का, लेकिन करे तो क्या करे। तो ऐसे लोगों के लिए माइगेल हम लोग स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली मैं LM स्केल में देता हूँ 0/1 या 0/2, लेकिन आप अपने होम्योपैथ से पूछ के ही ये दवा लेंगे और उसकी पोटेंसी भी लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, माइगेल के पेशेंट जिनको माइगेल लगता है वो इतने निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और बेचारे वो बिजनेस करना चाहते हैं, अपना रूटीन काम को तो करना चाहते हैं, लेकिन डिप्रेशन छा जाता है बिकॉज ऑफ द कंप्लेंट्स, और उनको अचानक एक भय शुरू हो जाता है, डर शुरू हो जाता है मरने का, कि कहीं ये बीमारी से मैं मर ना जाऊं। साथ में धड़धड़ हो जाती है, पैल्पिटेशंस, एंजाइटी। तो ये पूरी अवस्था माइग्रेन से कंट्रोल होती है। पार्किंसनिज्म के पेशेंट भी ऐसी श्रेणी में फिट होते हैं जो कंटिन्यूसली उनके हाथ पैर हिलते रहते हैं और अकड़ जाते हैं, और ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। बहुत सारे पार्किंसनिज्म पेशेंट तो अलग अलग दवाइयाँ लेके थोड़ा बहुत स्थिर कर लेते हैं, लेकिन कोरिया के लिए ये बहुत अच्छी उत्तम दवा है। एक और अवस्था है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस, मतलब जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसके जैसी हमारे वाइट ब्लड जो है या लिम्फ जो बोलते हैं उसके वेसल्स में अगर सूजन आ जाए तो हाथों पैरों में बिल्कुल लाल रेशे समान लगती है, उसको बोलते हैं लिम्फेंजाइटिस। और ये पैरों में, हाथों में अगर हो तो इसके लिए भी माइगेल दिया जाता है। ऑफ कोर्स दूसरी दवाएं हैं जैसे बूफो है, एलियमसिपा भी है, लेकिन आर्निका है, कैल्मिया है, माइगेल लैसिडोरा भी एक अच्छी दवा है। कोरिया में हम लोग अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो बहुत सारी दूसरी दवा है, जैसे अगैरिकस है। अगैरिकस के अंदर खास करके आंखों की पलकों का कोरिया है, कंटिन्यूस मूवमेंट्स होती रहती है, पलक झपकते रहते हैं, या पेशेंट जैसे आंख मारना हो जाता है, इतना ऑकवर्ड लगता है, बट पेशेंट के बस में ही नहीं रहता है। और साथ में हाथों पैरों के अंदर, खास करके हाथों की उंगलियों के अंदर बहुत ही ठंडक रहती है, और ऐसे लग जाता है कि ये बर्फ जम गया हो, और ये ठंडी में ज्यादा होता है। तो अगैरिकस ऐसे पेशेंट में दिया जाता है। हमने टैरेंटुला हिस्पैनिका के बारे में भी बात की है, और उसके अंदर कोरिया जो है वो आधा शरीर में होता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी। इसको बोलते हैं एथेटोसिस। एथेटोसिस कोरिया का ही दूसरा एक वर्जन बोल सकते हैं इसका। लेकिन याद रखिए, माइगेल और टैरेंटुला, माइगेल पूरे बॉडी के अंदर होता है और टैरेंटुला आधे बॉडी में होता है, और वो दोनों भी जैसे पेशेंट सोता है, नींद में होता है, वैसे बंद हो जाता है। लेकिन अगर नींद में अगर ये कोरिया चलते रहा तो हम आइदर क्यूप्रम मेड के बारे में सोच सकते हैं, या जिजीजिया करके एक दवा है, ZIZIA, जिजीजिया। नींद के अंदर
कोरिया बहुत बढ़ जाता है तो पेशेंट की नींद कभी होती ही नहीं, बेचारे सो ही नहीं सकते। यदि कोई पेशेंट को एक्जिमा हो गया है या सोरियासिस हो गया है या ऐसी कोई स्किन की बीमारी हो गई और उससे कोई दवा ले ली है और जिससे पूरी स्किन की बीमारी तो क्लियर हो गई, लेकिन उसके बाद से ये जो अबनॉर्मल मूवमेंट्स चालू हो गए तो उसको बोलते हैं कोरिया आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शंस। और उसके लिए कमाल की होम्योपैथी दवा है जिसका नाम है जिंकम ब्रोम। और एक है, यदि कभी मस्तिष्क में सूजन आ जाए बहुत सारी मेनिंजाइटिस की वजह से या एनकेफेलाइटिस की वजह से, तो पेशेंट को कोरिया शुरू हो जाता है। और एक और चीज दवा है जिसका नाम है स्ट्रेमोनियम, जिसके अंदर पेशेंट कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहता है और टंग को लैकेसिस जैसा बार बार बाहर निकालता है। और ये भी स्ट्रेमोनियम जो है, साथ में डिलीरियम भी आ जाता है, पेशेंट कुछ बड़बड़ करने लगता है, उसको साथ में कुछ दिखता भी है सामने, या सपोज उसके सामने पेन है तो उसको लगेगा सांप है, इसको हम बोलते हैं इल्यूजन्स। तो ये अगर इस साथ में रहा, माइग्रेन के अंदर इल्यूजन्स नहीं रहते, ये स्ट्रेमोनियम के अंदर फीचर्स है। दोस्तों, है तो काफी छोटा सा ड्रग माइग्रेन, लेकिन जहां काम आता है वो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट है। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मुंबई में आता हूं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, तो आप वहां पर भी सेम नंबर पे ऑफलाइन या ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजोन पे, आप वहां जाके हमारी किताबों का चयन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।